नमस्कार साथियों। एमपीएसआई को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन आपको हो गया होगा कि पहले प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस को भी साथ लेके चलें, या फिर एक काम करते हैं अभी मेंस को ही पढ़ते हैं, उसी के अंदर प्रीलिम्स कवर हो जाएगा। तो इस चीज़ों को लेके काफ़ी डाउट है आपके सामने, वो इस वीडियो में सारा कंप्लीट करेंगे। ये आपके सामने प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेंस से सिमिलर करती हैं, और उसी के आधार पर हम ये एनालिसिस पे पहुँचेंगे। क्या मेंस के साथ प्रीलिम्स कवर हो जाएगा, या प्रीलिम्स करने पर मेंस का कितना पार्ट कवर हो जाएगा? इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैंने सबसे पहले जो प्रीलिम्स का आपका सिलेबस था वो डिकोड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये लिखा था हिंदी भाषा ही बोध। अब इसके अंदर क्या टॉपिक आएँगे आपको नहीं पता था। ये सारा एनालिसिस के बाद मैंने बता दिया है कि हिंदी भाषाई बोध के अंदर क्या-क्या टॉपिक आएँगे। साथ में ये भी बता दिया था कि कौन-कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा बोध को लेके मैंने बता दिया था, नागरिक शास्त्र को लेके बता दिया था, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता इन दोनों में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक आई बटन पे यहाँ आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप आगे देखेंगे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है, और इस सिलेबस को कवर करना आसान नहीं है। इसी को लेके हमने बट प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें हम आपको देने वाले हैं टू द पॉइंट, आपको नोट्स देने वाले हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एमपीएसआई के। उसके बाद वीकली क्लासेस देने वाले हैं कि आपको हर सैटरडे संडे हम आपसे जुड़ा करेंगे, आपको बताया करेंगे कि कितना चीज़ें कवर हैं, कैसे कवर करनी है। साथ में कुछ चीज़ें आपको पढ़ाया भी करेंगे। साथ में वीकली टेस्ट देंगे। हर मान लीजिए कि हमने वो पीडीएफ दी है, उसको आपको पढ़ना है, और फिर उसी से आपका एक टेस्ट ले लिया करेगा, जिससे पता चलता रहेगा कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, और आपका जो निरंतरता है वो भी आपकी लगातार बनी रहेगी। साथ में कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से आपको चीज़ें याद करवाने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आपको फ़ीस को लेके काफ़ी टेंशन होती है, तो इसमें फ़ीस कोई ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखी गई है। इवन आप देखेंगे तो मैं बता ही देता हूँ, शुरू के 50 विद्यार्थियों के लिए ये फ़ीस सिर्फ़ 149 है, जिसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है, टू द पॉइंट नोट्स मिल जाएँगे, वीकली क्लासेस मिल जाएँगे, टेस्ट भी मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स भी मिल जाएँगे। कितना 149 में। तो इससे अफोर्डेबल चीज़ें कहीं हो नहीं सकती है, और ये प्राइस रखने का सिर्फ़ एक ही कारण था कि लोगों का कहना था कि अगर आपने प्राइस नहीं रखी तो लोग सीरियस नहीं लेंगे, लोग अनुशासन में नहीं आएँगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम। देखिए, अगर हम प्रीलिम्स से देखें तो हमारा हिस्ट्री दिया हुआ है, और पेपर फर्स्ट, हमारा मेंस का ये पेपर फर्स्ट है, उसमें भी यहाँ इतिहास दिया हुआ है। लेकिन मेंस में क्या किया है, इतिहास को क्या कर दिया गया है, पूरी तरह से डिकोड कर दिया गया है कि इतिहास में हम क्या-क्या पूछने वाले हैं। तो प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। यानी जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करो या मेंस की तैयारी करो, इतिहास वाला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट आपका बच जाएगा, ठीक है? तो ये वाला पार्ट जो सोसाइटी का है वो आपका बच जाएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, बाद में हम कंक्लूजन निकालेंगे। उसके बाद ऐसे ही पेपर मेंस के पेपर फर्स्ट में ही, मेंस का जो पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट बी है। पार्ट बी में देखेंगे तो वहाँ पे पॉलिटी दी हुई है, जबकि मेंस में ही उसको नागरिक शास्त्र या सिविक्स के रूप में दिया हुआ है। इन दोनों के टॉपिकों को आप मैच करेंगे तो लगभग जो मैंने आपको हाईलाइट करके रखे हैं, भारतीय संविधान, संघ और राज्यों के कार्य, स्थानीय स्तर की शक्तियां, शक्तियों का पृथक्करण, संसद और राज्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट आपका सामाजिक न्याय, विधान जैसी कुछ चीजें आपकी बच जाएंगी। यानी अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो भी ये चीज कवर हो जाएगी, और मेंस की तैयारी करेंगे तो भी चीज, यानी ये दोनों चीजें यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही हैं। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये पेपर 2 आ गया आपका। पेपर 2 का पार्ट ए है, जो मेंस का। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो मेंस का सिलेबस है, प्री का सिलेबस है, बहुत डिफरेंस है। यानी ये पार्ट ए आपको बिल्कुल अलग से तैयार करना पड़ेगा। सिमिलर चीज़ें सिर्फ इतनी है कि यहाँ आप करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा और कंप्यूटर पूरा हो जाएगा प्रीलिम्स के माध्यम से। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी रह जाएँगी, जो जो कि आपको बाद में कवर करनी पड़ेगी मेंस के माध्यम से। अब यदि आगे बढ़ेंगे तो ये पेपर 2 का पार्ट बी है। पेपर 2 का पार्ट बी है, यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग दी हुई है, और मेरा यही सुझाव है, चाहे आप प्रीलिम्स की अभी तैयारी अकेले कर रहे हो या मेंस की, मैथ और रीजनिंग अच्छे से सॉलिड करके रख लीजिए, क्योंकि मेंस के टाइम पे आपको समय नहीं बचेगा, सिर्फ प्रैक्टिस आपको करना रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि पार्ट बी आपका अभी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमारी कवर हो जाएँगी और क्या-क्या कवर नहीं हो पाएँगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको काम आएगा। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, मैंने कहा था पहले ही, हिंदी भाषाई बोध हमें मेंस में बिल्कुल भी नहीं मिला। अंग्रेजी भाषाई बोध हमें मेंस में बिल्कुल नहीं मिला। भूगोल हमें मेंस में बिल्कुल भी नहीं मिला। यानी यदि आप अकेले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो ये 3 टॉपिक हैं वो आपको बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए ही है, और ये अभी तैयार करने पड़ेंगे।
मेंस में अगर हम देखेंगे तो ये जो टॉपिक है हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये आपकी चाहे प्रीलिम्स पढ़ो या मेंस पढ़ो दोनों में सेम है और ये चीज़ें आपकी एक साथ कवर हो जाएँगी। लेकिन इंडियन सोसाइटी फ्री में आपको नहीं दिखाई देती है, सोशल जस्टिस फ्री में आपको नहीं दिखाई देता है, साइंस एंड टेक फ्री में नहीं दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट आपको फ्री में नहीं दिखाई दे रहा है, एनवायरनमेंट फ्री में दिखाई नहीं दे रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी फ्री में दिखाई नहीं दे रहा है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें पहले से ही कंप्लीट करके रखी है, तब तो वो प्री मेंस दोनों एक साथ पढ़ सकता है, वरना प्री और मेंस का एक साथ पढ़ना अभी व्यावहारिक नहीं है। और अगर आप ये करने बैठ गए तो आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं होगा और यदि आप प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ, तो मेंस के लिए आप कितने भी सिलवट्टे बटते रहें, कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आप पहले प्रीलिम्स को अच्छे से कीजिए और अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी पहले करेंगे तो आपको क्या-क्या होगा? देखिए कितने मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो 100 नंबर की आपकी हिस्ट्री तैयार हो जाएगी, जो कि मेंस में आने वाली है 100 मार्क्स की। मैं आपको पहले ही बता दूँ आपका मेंस 600 मार्क्स का है। मेंस आपका 600 मार्क्स का है, यानी मेंस का जो 100 नंबर की हिस्ट्री है वो प्रीलिम्स के माध्यम से कवर हो जाएगी। पॉलिटी आपकी 120 मार्क्स की यहीं कवर हो जाएगी। कंप्यूटर ये ज़रूर आपका 30 से 40 नंबर का कवर होगा या 50 का मान लेते हैं, कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा करवा देंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये 150 नंबर का पूरा पार्ट है। अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 420 मार्क्स का हो रहा है 600 में से। यानी अगर आप प्री कर लेंगे तो सिर्फ 1 से 80 मार्क्स का बचेगा और ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं। इंडियन सोसाइटी आपको बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। इसके टू द पॉइंट जब आपको नोट्स हम मेंस में देंगे तो ये सारी चीज़ें उस समय आप कवर कर लेंगे। लेकिन यही जो बेसिक सब्जेक्ट हैं और बड़ी-बड़ी सब्जेक्ट हैं वो प्रीलिम्स में आपके सामने आ जाएँगे। इसलिए मेरा यही कहना है प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। और ये जो टॉपिक बचे हुए हैं, अच्छा हम प्रीलिम्स में अगर हम आपको पढ़ाएँगे तो एनवायरनमेंट की भी कुछ चीज़ें आपको दे देंगे। साइंस एंड टेक की भी कुछ चीज़ें दे देंगे। तो मुश्किल से ये 3-4 टॉपिक आपके बचेंगे, मेंस के समय कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चूँकि एमपीएसआई का अब सिलेबस बहुत व्यापक हो गया है, ऐसे में अगर स्वयं तैयारी करने चले यानी खुद से नोट्स बनाने चलेंगे, तो आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया है, ऐसे ही लोगों को लगा दिया है कि आप लोगों की हेल्प हो सके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ।